सब्सक्राइब कीजिए अनम कंप्यूटर एकेडमी को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट नई वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मेरा नाम है अनम और आप देख रहे हैं एसीए लर्न। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हमारा किस लिए इस्तेमाल होगा, इन फ्यूचर में हम क्या करेंगे। अगर इसका जो बनाने का तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पहले इसको बता दूं कि इसका यूज़ क्यों किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्यूचर में कोई काम कर रहे होंगे तो वो इस टेंस के लिए यूज़ होगा। जैसे भाई, आई शैल बी सिटिंग, मैं बैठ रहा हूँगा। ठीक है, रहा जब आ जाता है तो आपका फ्यूचर में। तो पास्ट को पढ़ाने का मकसद ही यही था कि आप लोगों को पता चल जाए कि फ्यूचर और प्रेजेंट के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, क्योंकि सेम ही होता है। तो जैसे कि हमने बी पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो फ्यूचर में भी हम यही पढ़ेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं हेल्पिंग वर्ब लिख लेती हूँ, इसके बाद में इसका स्ट्रक्चर बनाना बताऊंगी। हेल्पिंग वर्ब हमारे यूज होंगे शैल बी, विल बी। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाने का तरीका सिंपल वही है जो चलता आ रहा है। सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस वर्ब, वर्ब के साथ लगेगी आईएनजी फॉर्म, हमेशा कंटिन्यूस में आईएनजी फॉर्म लगती है, प्लस ऑब्जेक्ट या फ्रेज। अब हम सेंटेंस बना लेते हैं। सिंपल सेंटेंस सबसे पहले बनाऊंगी। सिंपल सेंटेंस ना तो ये इंट्रोगेटिव है ना नेगेटिव है, सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले एक कोई ले लेते हैं हम सब्जेक्ट, जैसे कि ही विल बी सिटिंग। इसका मतलब ये है कि वो बैठ रहा होगा। रहा होगा आईएनजी की वजह से है, और विल भी हमें ये शो कर रहा है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। इसी तरह से अगर मैं आई के सेंटेंस बनाऊं तो आई शैल बी प्लेइंग गेम्स, यानी कि जब तुम मुझे बुलाने आओगी तो उस वक्त में गेम खेल रही होंगी। इसी के साथ ही अगर हम और सेंटेंस बनाएं तो वी विल बी या शैल बी, जो लगाना चाहें आप, विल बी मेकिंग डिनर। जब आप आओगे तो हम खाना बना रहे होंगे। वी विल बी मेकिंग डिनर, हम खाना, ये डिनर या हम डिनर बना रहे होंगे। तो ये हमारे सिंपल से टेंसेस होते हैं जिसमें हम कंटिन्यूस की बात कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि हम ये काम कर रहे होंगे। अब अगर बात करें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की, तो आपको अच्छी तरीके से अब तो सीख गए होंगे कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम नॉट और फिर सब्जेक्ट के आगे जो है हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। तो यहाँ पर भी यही तरीके के इस टेंस की फिक्रों को नेगेटिव यानी नाफिया बनाने के लिए शैल या विल के बाद नॉट लगा दिया जाएगा। वो कैसे इस्तेमाल होगा? जैसे शैल नॉट बी, बी जो है हमेशा बाद में लगता है शैल के। फॉर एग्जाम्पल, ही विल नॉट यहाँ पर आएगा, जैसे मैंने पास्ट में और प्रेजेंट में आपको बताया था। ही विल नॉट बी गोइंग कराची। ठीक है, यहाँ पर वो कराची नहीं जा रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बात करूं कि मैं आपके घर में मिलूंगी या मैं उसके घर जा रही हूँ, तो वो फिर आप मुझे जवाब देंगे ही विल नॉट बी गोइंग टू कराची। गोइंग के साथ हमेशा कहीं भी जाने से टू लगता है, मैंने यही लगाया था। तो ही विल नॉट बी गोइंग टू कराची, तुम जब वहां जा रहे होंगे तो वो कराची नहीं गया होगा। ठीक है, तो इस तरह करके आप जो है रहा, रही, रहे भी आ जाएगा, और आपका जो है नॉट का मतलब होगा नहीं, नहीं जा रहा होगा, नहीं जा रही होगी। इसी तरह से एक और सेंटेंस बनाने से आई का, आई शैल नॉट बी प्लेइंग गेम्स।
आप सोच रहे होंगे कि मैं वर्ब बहुत कम यूज़ करती हूँ। एक्चुअली बात ये है कि हमें सिर्फ समझाना है, आपको बात समझ आ जाए इतना ही काफ़ी। ज़रूरी नहीं कि हम हज़ारों नए वर्ब लेकर आएँ और उससे आपको माइंड को डिस्टर्ब करें। वर्ब आप कोई भी लगा सकते हैं, ये वर्ब है। जैसे कि मैंने आपको असाइनमेंट दी थी वर्ब के हवाले से कि वर्ब आप कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं और उसको कैसे याद करते हैं, लिंक भी दिया था मैंने आपको जब मैं पढ़ा रही थी आपको वर्ब की फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो उस लिंक में यही था कि आप रोज़ के 10 वर्ब याद करें और फिर उसको सेंटेंस में यूज़ करें, आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगी। बहुत ही सिंपल है। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव आपको अच्छी तरीके से पता है, यानी सवालिया। और सवालिया बनाने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपली जो है इस टेंस के फिक्रों को इंट्रोगेटिव यानी सवालिया बनाने के लिए विल और शैल के फिक्रों के सब्जेक्ट से पहले रखकर उसके आखिर में सवालिया अलामत लगा देनी है। जैसे कि विल ही बी स्लीपिंग, यानी कि अब देखें सब्जेक्ट क्या हो गया आज मुझे, हेल्पिंग वर्ब विल, इसके बाद यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर सब्जेक्ट लगाऊंगी कोई भी, ही बी, स्लीपिंग। अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ना लगाऊं तो भी मेरा सेंटेंस पूरा हो जाएगा। विल ही बी स्लीपिंग, क्या वो सो रहा होगा, ठीक है, विल ही बी स्लीपिंग। इसी तरह से आप दूसरा बना सकते हैं, शल आई बी राइटिंग। जब तुम आ रहे होंगे तो क्या मैं लिख रहा होऊंगा या लिख रही होंगी, शैल आई बी राइटिंग। तो ये जो है जब आप पूरा पैराग्राफ बनाएंगे, आप कोई आर्टिकल लिखेंगे, तब आपको ये बहुत काम आएंगे। ऐसे हम लोग रोजमर्रा जिंदगी में बहुत कम इसका इस्तेमाल करते हैं। विल का तो हम यूज करते हैं, लेकिन शैल को कहाँ लगाना है, विल को कहाँ लगाना है, ये कोई करता ही नहीं है। बस WH वर्ड्स को यूज करके जल्दी से अपनी बात को पूरा कर देते हैं। लेकिन अगर आप अंग्रेजों की इंग्लिश सुने, आप वीडियो देखें, जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप 14 सीक्रेट बताए थे मैंने, तकरीबन 14 या 24 मैंने सीक्रेट्स बताए थे, 14 अलग बताए थे। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में या उसी के एंड में मैंने और भी कुछ हिंट्स दी थी, उसको आप फॉलो करें। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आई के बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने ट्रिक्स सिखाई हैं आपको कि आप जो है किस तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इंग्लिश आप जब सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि शेल कहाँ यूज हो रहा है, विल कहाँ यूज हो रहा है, और आपको पता चल जाएगा कि विल और शेल भी यूज होता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसमें आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सीखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।